कि केमिस्ट्री के अंदर केमिकल सब्सटेंस होता है। केमिकल सब्सटेंस इट मींस मेड अप ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऐसा सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन से मिलके कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा बेटा? केमिकल सब्सटेंस। तो कोई भी सब्सटेंस है उसका फॉर्मेशन केमिकल कंपाउंड से हुआ है, केमिकल पार्टिकल से हुआ है, एटम से हुआ है, मॉलिक्यूल से हुआ है, आयन से हुआ है, इट मींस वो केमिकल सब्सटेंस कहलाएगा बेटा। केमिकल सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो मैंने लिखा है, द टू मेन सोर्सेस ऑफ द मोस्ट केमिकल सब्सटेंस आर। केमिकल सब्सटेंस के दो सोर्सेस हैं जिससे हमें केमिकल सब्सटेंस जो है वो प्रोवाइड होते हैं। इसमें पहला सोर्स है एनिमल्स एंड प्लांट, दोनों लिविंग थिंग है। तो कहने का मतलब हो गया एनिमल यूनिवर्सल एंड प्लांट बॉडी, इन दोनों को किस में इंक्लूड किया गया बेटा? लिविंग थिंग में। लिविंग थिंग्स में आप जानते हो, बायो में आप पढ़ते हो साइंस में कि प्लांट और एनिमल लिविंग थिंग है, तो ये लिविंग थिंग्स हैं बेटा। सेकंड है मिनरल्स एंड रॉक, इससे भी हमें केमिकल सब्सटेंस प्रोवाइड होते हैं, जो किसके अंदर इंक्लूड किए गए? नॉन लिविंग थिंग। तो यूनिवर्सल एक लिविंग थिंग है और एक नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक, सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं? द केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट, मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमें एनिमल से और प्लांट बॉडी से जो हमें प्रोवाइड हो रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? लिविंग थिंग हो। नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं इसलिए आपको दो बार क्लियर करता हूँ। ऐसे सब्सटेंस जो हमें एनिमल और प्लांट बॉडी से प्रोवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स एनिमल प्लांट बॉडी से प्रोवाइड हो रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कैसे कहलाएंगे बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें सब्सटेंस प्रोवाइड होंगे, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब आपका 10th के बाद 11th में जाओगे तो उसमें आएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इट मीन्स दो सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल बॉडी एंड प्लांट बॉडी। इन शॉर्ट में बोले तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें जो प्रोवाइड हो रहे हैं बेटा सब्सटेंस, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है फर्स्ट। सेकंड इसका अपोजिट आता है बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक, ऐसे सब्सटेंस जो हमें मिनरल्स और रॉक से प्रोवाइड होंगे, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग से हमें प्रोवाइड होंगे, यानी उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? उनको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो केमिकल सब्सटेंस के दो फॉर्म हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। प्लांट और एनिमल बॉडी से प्रोवाइड होगा, जो लिविंग ऑर्गन से प्रोवाइड होगा वो ऑर्गेनिक, जो नॉन लिविंग थिंग से प्रोवाइड होगा मिनरल्स और रॉक से, वो इनऑर्गेनिक। इतना क्लियर? ठीक है बेटा। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कई टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया। अपन लगता है हाँ इसका ये टेस्ट है, हाँ ये इसका टेस्ट है, ये इसका ऐसा टेस्ट है। तो जो टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला आ रहा है एसिड, बहुत कॉमन वर्ड है, छोटा छोटा बच्चा जानता है। सेकंड बेस एंड थर्ड सॉल्ट्स। एक एक के बारे में आपको क्लियर करूंगा, आप तो से इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एसिड और बेस के बारे में क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या डिफाइन है, सब अपन पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस्ड है बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे बायो में भी कि साइंस जो है वो जर्मन लैंग्वेज और लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग एसिड्स जो है उसका लैटिन वर्ड में क्या है? एसिडस। और एसिडस का मीन क्या होता है? सोर। सोर मीन्स खट्टा। ये भी थोड़ा मैंने हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कर दिया। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट के अकॉर्डिंग सोर टेस्ट है, खट्टा है, वो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने डिफाइन में लिखिए बेटा, एसिड्स आर सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। मतलब जो एसिड्स है उनका जो नेचर है वो कैसा है? सोर टेस्ट है। इट मीन्स
जो टेस्ट के अकॉर्डिंग सोर आ रहा है, इट मीन्स वो सब्सटेंस किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एसिड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल भी लिखा है जो अपनी डेली लाइफ रूटीन में यूज होते हैं, और जो हमारी डेली लाइफ रूटीन में यूज होने वाले जो एसिड्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? यूनिवर्सल लेमन जूस, यूनिवर्सल इसका नेचर आपने देखा ही है, सोर टेस्ट में आ रहा है तो एसिड में इंक्लूड किया गया है। विनेगर, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? कोई स्टूडेंट्स बता सकता है विनेगर का यूज कहाँ किया जाता है? कुकिंग में देखते हैं आपने विनेगर का कहीं यूज किया है? डिफरेंट टाइप के आप जो भी डिश बनाते हो, खमण और इडली डोसा, यूनिवर्सल, तो उसके अंदर आप विनेगर या एसिडिक एसिड मिक्स करते हो। क्यों? ताकि उससे पफ लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। तो विनेगर। टोमेटो, इसका भी टेस्ट कैसा आ रहा है? सोर आ रहा है। इट मीन्स एक डेली लाइफ रूटीन के अकॉर्डिंग हमारी यूज होने वाले जो एसिड्स हैं उसमें लेमन जूस है, विनेगर है, टोमेटो है, और भी है कहीं। सेकंड आता है बेस। बेस मीन्स लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग देखें इसका मीनिंग बिटर टेस्ट। बिटर इट मीन्स इसका टेस्ट एकदम कड़वा टाइप हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? बेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग सोडा, जानते ही हो, ये भी हम बहुत कॉमन है। बेकिंग सोडा, इसका यूज भी मालूम है कहाँ किया जाता है? हमारे बॉडी के अंदर जो एसिडिटी है उसको रिमूव भी करता है बेकिंग सोडा। एंटा एसिड का वर्क कर रहा है। एंटा एसिड इट मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर हाइपर एसिडिटी को रिमूव कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? बेकिंग सोडा। ठीक। तो ये दोनों क्या होगा बेटा? बेस हो गए। इनका जो टेस्ट है वो बिटर है। नेक्स्ट आता है सॉल्ट्स, जिसमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी होगी, तो वो जो कंपाउंड होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? सॉल्ट्स का करेगा। कई हैं सॉल्ट्स। सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो कॉमन लैंग्वेज में तो सोडियम क्लोराइड आपने नाम सुनेंगे, NaCl, वो सॉल्ट के रूप में बिहेव हो रहा है। और भी कई हैं। अपन तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बेस पढ़ रहे हैं, बाकी तो अपन की पूरी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। एसिड, बेस और सॉल्ट कौन कौन से हैं, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, बेस की क्या प्रॉपर्टी है, उनमें डिफरेंस क्या है, प्लस इसके अलावा मॉडर्न एसिड और बेस की क्या थ्योरीज है जो आपके 11th में आएगी, वो थोड़ा एडवांस में मैं आपको 10th में ही पढ़ा दूंगा। तो इट मीन्स ये जो तीनों जो पॉइंट हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट, इन तीनों की स्टडी हम किस चैप्टर में करेंगे बेटा? चैप्टर का नाम ही अपना क्या है? एसिड, बेस और सॉल्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया बेटा? केमिकल सब्सटेंस क्या है? केमिकल सब्सटेंस को दो पार्ट में इंक्लूड किया गया है। पहला ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमें कहाँ से प्रोवाइड होगा? एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, और दोनों से मिल रहा है, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपन जानते हैं बेटा, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9 में भी आपने पढ़ा होगा कि एनिमल और प्लांट बॉडी को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है। उसका रीज़न आप जान चुके हो, बायो में आपने पूरा लेसन पढ़ लिया, लाइफ प्रोसेस, और वैसे भी एक 6, 7 की बात है बेटा। ठीक। नेक्स्ट मिनरल्स एंड रॉक्स, ये दोनों किस में आएंगे बेटा? नॉन लिविंग थिंग। और जो नॉन लिविंग थिंग से सब्सटेंस प्रोवाइड होंगे उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ठीक। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको क्लासीफाई किया गया टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किए गए? एक एसिड, एक बेस और एक सॉल्ट। एसिड मीन्स जिसका सोर टेस्ट हो, तो जो भी आपके पास सब्सटेंस है जिसका टेस्ट सोर है तो वो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल अपने घरों में यूज आने वाले कोई सब्सटेंस हैं जो एसिड्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेस, जिसका टेस्ट बिटर हो। बिटर मीन्स नॉट बेटर, बिटर, वो क्या कहलाएगा? आपका बेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें भी वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा भी आप जानते हो क्या है, बेकिंग सोडा भी जानते हो, 6, 7 का बच्चा जानता है, तो अपन तो फिर भी 10th में बेटा। ठीक। तो बेस को रिप्रेजेंट करेगा। एंड देन सॉल्ट्स, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट हो रही है, यानी वो क्या कहलाएगा बेटा? सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का नाम सुनते हैं हमारे मन में बस एक ही मानता है, अच्छा सोडियम क्लोराइड,
है ना। और भी इसके अलावा सॉल्ट्स हैं बेटा जो हमारे डेली लाइफ रूटीन में यूज आते हैं। तो कहने का मतलब हो गया ये तीनों की जो स्टडी है वो आप केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड और बेस और सॉल्ट के अंदर करोगे। इतना क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट कि सर मेरे को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? सभी कॉमन पॉइंट हैं, इतना तो अपन जानते हैं बेटा। हाँ, ये होता है आपको इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ ये वर्ड नया सुनाई दिया हो, पर इसको कॉमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने बता ही दिया। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, जो लिविंग थिंग हो वो ऑर्गेनिक और जो नॉन लिविंग थिंग हो इनऑर्गेनिक, उसके अकॉर्डिंग फिर ये एसिड बेस और सॉल्ट्स को इंक्लूड किया गया है। इतना क्लियर? और किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। सेकंड, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बेटा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बट स्किप मत करना, अदरवाइज नहीं तो आपका जो बेस है वो क्लियर नहीं हो पाएगा बेटा। क्योंकि 7th 8th 9th में हमने ये पढ़ा है, जानते हैं, पर 10th में पूरी इसकी एसिड बेस की अलग अलग थ्योरीज आएगी बेटा। तो इसलिए जो भी वीडियो होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो इस पूरे वीडियो को वॉच कीजिए और उससे रिलेटेड फिर जो पॉइंट्स उसके नोट्स भी बनाएं। वैसे तो हम आपको PDF फाइल पे सेंड कर देंगे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? थैंक यू। यस सर। ये